चलें, ओके। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो प्लान था कि हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो आप मुझे ये बताएं, अभी आप और तला अवेलेबल हैं? आप दोनों को नॉलेज है? बाकी तो मेरे ख्याल से शाजिया है, वो उनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें हमने हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, हमें क्लाइंट ने एक टास्क दिया हुआ है कि आप एक सब डोमेन क्रिएट करके वर्डप्रेस इंस्टॉल करके और एक्स्ट्रा थीम लगा के मुझे ये जो है इतना एक सेटअप करके दे दें। तो अच्छा सर। आप मुझे बताएं कैसे इसको सेटअप करेंगे। अगर आपके पास सिस्टम, अगर लैपटॉप अवेलेबल है तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, आप मेरे सामने ये प्रोसीड करें। कौन करेगा? सर जैन कर ले क्योंकि एनी मेरे डेस्क पास। मैं आपके, कर देता हूँ। अच्छा। कर चलें, दो। आप एनी डेस्क से शेयर करो, ठीक है। चलो, आपको सपोर्ट कर रहा होगा, साथ साथ बताएगा जी। अगर जो भी चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करनी है, सही है। ओके सर। और ये आपने रिपीट करना है कि सर मैं ये काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ताकि मुझे पता लगे। आप बोलेंगे ज़रूर, ऐसे प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। ओके सर। ओके, आप बताएं मुझे, अपना नंबर दें, बल्कि मैं आपको देता हूँ। ओके, तो आपके पास सी पैनल इस टाइम पे लॉगिन हुआ हुआ है, ठीक है। आगे आप प्रोसीड करें, कैसे करेंगे। हमने एक जो सारा प्रोसेस आपको पता है। अगर रिक्वायरमेंट लिखनी है जी, तो मैं वन बाय वन लिखवा भी देता हूँ। एक मिनट सर। ओके ओके। यहाँ पे मैं यहाँ 1 मिनट। अच्छा, तो अब करें प्रोसीड। जी सर। वो तो मैंने कर दिया ओपन उसे ये ना। आप सी पैनल में जाएं। ये देखिए ना, आप एक काम करें, 1 मिनट। जी। ओके, स्टार्ट करें देन। इधर से भी डोमेन में जाऊंगा मैं। ठीक है। हमने क्रिएट तो सब डोमेन करनी है, तो फिर डोमेन में आप क्या कर रहे हो? हम्म। सब डोमेन में से सब डोमेन में यहीं से क्रिएट होती है। अच्छा। क्रिएट अ न्यू डोमेन पे क्लिक किया। हम्म। इधर डोमेन नेम दूंगा। आप डोमेन नेम देना, आपका जो नाम है आप अपना नाम दे दें, या आप तीनों का जो भी प्लान है आप लिख दें, कुछ भी सब डोमेन का नाम। अब यहाँ आप बताएं, सबमिट पे एक क्लिक मिनट कर एक रहा मिनट एक। हूँ। जब मैं कहूँ ना, जब से आगे प्रोसीड किया करें, सही है। ये बन गया डोमेन नेम। ये डॉक्यूमेंट ये रूट क्या भी आ गया। है? ये डॉक्यूमेंट रूट क्या है? चलो सर आप बताएं, ये हमारी क्या होता है ये? यूपीआई। सर डॉक्यूमेंट रोड होता है आई गेस वेबसाइट का नेम। नहीं। वेबसाइट के लिंक होता है उसमें। नहीं। हम्म। हाँ। आप अफान, आप बताएं। डोमेन। ये वेबसाइट की लोकेशन होती है।
वेबसाइट की लोकेशन मींस थोड़ा एक्सप्लेन करें। मतलब स्लाइस एंड डॉट कॉम के जो सी सब डोमेन है हम्म, उसके अंदर ही एक है ये वेबसाइट। डॉक्यूमेंट रूट ना, आप उमर आप बताएं अब, ये क्या है सर डॉक्यूमेंट रूट? डॉक्यूमेंट रूट वो है जहाँ पे हमारा वर्डप्रेस वगैरह की जो बेसिक फाइल्स होंगी वो स्टोर होंगी। अच्छा, ये अगर आपने क्रिएट की है उमर डॉट कॉम, उमर स्लाइसेंस डॉट कॉम, तो ये स्लाइसेंस डॉट कॉम और ये एडमिन वाली ये सारी एक ही रूट होगा इनका, सारे एक फाइल यूज़ होंगी? सर नहीं, ये अपने अपने रूट के अंदर पड़ी होंगी, जैसे admin.license.com ये हम्म, अपने वाले रूट में पड़ी होगी और license.com अपने रूट में और umar.license.com अपने रूट में। सही हो गया ये। तला आपको अब क्लियर हो गया है? यस सर। हाँ, ये जो उमर डॉट कॉम है ना, ये उमर डॉट लाइसेंस डॉट कॉम, ये इसका एक मतलब इस सब डोमेन का रूट फोल्डर है। इसको आप सिंपल ये समझें, इसके अंदर जो उमर डॉट वाली जो डोमेन है ना, सब डोमेन, इसकी फाइल्स पड़ी होंगी। मतलब जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, जो थीम्स जो प्लगइन इंस्टॉल होंगे ना, वो सर्वर में इस लोकेशन पर पड़े होंगे। सही है? ओके। ये इस डोमेन का डॉक्यूमेंट रूट मतलब कि ये इधर से इंडेक्स करेगा, इधर एक इंडेक्स डॉट पी की फ़ाइल होगी इस रूट पे। ठीक है, वो उसको इंडेक्स करके आपकी साइट को डिस्प्ले कर रहा होता है। ठीक है, बाकी फाइल्स वहाँ से फैच कर रहा होता है, डिस्प्ले करा रहा होता है। तो एडमिन वाली है ना, एडमिन डॉट स्लाइसेंस डॉट कॉम, इसका और उमर वाली का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसका रूट अलग है और इसका रूट अलग है दोनों का ना। और ये पब्लिक अंडरस्कोर HTML, ये जो मेन डोमेन है हमारी, ठीक है, मेन डोमेन यस सर। लिखा हुआ है, इसका रूट डिफरेंट है। इसकी जो फाइल्स होंगी, अगर आपने वो एक्सेस करना है तो आप पब्लिक अंडरस्कोर HTML में जाएंगे। आपने उमर वाली को एक्सेस करना है, आप उमर में जाएंगे। एडमिन को एक्सेस करना है, आप एडमिन वाले। सब डोमेन क्रिएट हो गई थी, तो अब करें आगे कैसे प्रोसीड करना है। सर हम यहाँ से वर्डप्रेस को ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे स्क्रिप्ट्स पे, अगर ये ना हो अवेलेबल इधर, फिर क्या करेंगे? फिर हम अपना दूसरा रूट एड्रेस खोल के हम्म, wordpress.org लिख के उधर से वर्डप्रेस डाउनलोड करके उसमें फोल्डर आप मुझे इंसर्ट दिखाएं कौन करेंगे। सा रूट किधर फोल्डर प्लेस करेंगे, दिखाएं ज़रा मुझे। बैक कर दें इसको। रूट हम्म, चला आप बताएं, आप कहाँ पर हम देखेंगे वो रूट, हमें कहाँ पर मिलेगा? आप रुक जाएं। जी सर। सर वो हम फोल्डर में होगा ना, जैम के फोल्डर में जाके हम प्लेस करेंगे डोमेन्स में ये जाएं। वाला लिंक। हम्म, ये इधर डॉक्यूमेंट रूट पे यहाँ से क्लिक कर लेंगे हम। ठीक है। ये आ गया CGI बैन। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे फिर हम? अफान आप बताएं। अच्छा, आप बता दो उमर। सर अब हम wordpress.org खोल के उधर से वर्डप्रेस का फोल्डर डाउनलोड करेंगे, RAR फाइल, हाँ। और उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे इस पे। हम वो ज़िप को इधर अपलोड करेंगे, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन आपने कैसे प्रोसीड करनी है? मैंने तो आपको cPanel की इंस्टॉलेशन नहीं बताई, मैनुअल इंस्टॉलेशन कैसे इंस्टॉल करोगे? सर वो तो आपने लोकल होस्ट में बताई हुई है ना इंस्टॉलेशन। हाँ, उसको फिर आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, बताएं ज़रा। सर उसके लिए हम अपना एग्जाम का फोल्डर खोलेंगे, उसमें htdocs का फोल्डर होगा। नहीं, हम वर्डप्रेस इसमें इसमें वो तो उसमें होगा ना, लोकल होस्ट में। इधर आपने प्लेस कर दिया, ये CGI बिन को आपने रिमूव कर दिया, wordpress.org से आपने फ़ोल्डर प्लेस कर दिया, राइट? जब फोल्डर प्लेस हो गया, आप क्या करेंगे? अगला स्टेप आप इसको एक्सेस करेंगे ना, जो आपने वर्डप्रेस को इधर एक्सट्रैक्ट किया है, जैसे लोकल होस्ट में करते हैं। ठीक है, इस लेट्स सपोज ये वर्डप्रेस का फोल्डर है, इसको एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ये सारी फाइल्स आ जाएंगी, राइट? आप जी इस सर। डोमेन से एक्सेस करेंगे ना, जैसे लोकल होस्ट में हम टाइप करते थे लोकल होस्ट, इसमें हम टाइप करेंगे ये umar.license.com, इसको हम करेंगे एक्सेस। आगे पेज क्या होगा? इंस्टॉलेशन वाला पेज। फिर अगले स्टेप क्या होंगे आप बताओ मुझे उमर। सर उधर से वो लैंग्वेज का पूछेगा कि लैंग्वेज दें, हाँ, एंटर करें।
इसके बाद वो हमसे अपना यूजर नेम मांगेगा कि कौन यूजर ठीक है। है। फिर हमसे मतलब वर्डप्रेस लॉगिन यूजर नेम होगा वो। ओके। फिर पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। फिर डेटाबेस का नेम। तो डेटाबेस और आपको तो लोकल होस्ट पे क्रिएट करना आता है, वो कैसे क्रिएट किया था आपने? सर सर वो लोकल लोकल जैन PHP माई एडमिन से जाके। PHP माई एडमिन से तो क्रिएट नहीं होगा डेटाबेस, आपको किसने कहा है? सर हम्म आपको उधर से ही है। PHP माई एडमिन से तो डेटाबेस आप क्रिएट नहीं कर सकते फॉर एग्जांपल, तो कैसे क्रिएट करेंगे? सर फिर हम अपना फोल्डर उधर जाके हम्म htdocs में जाके अपना फोल्डर बनाएंगे। HTTalk तो लोकल होस्ट में है ना, हम लोकल जी होस्ट को छोड़ दें, सिर्फ इधर रहे हैं आप सी पैनल में, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सी पैनल में आपके पास तो आपको मैं PHP माई एडमिन में जाने नहीं दे रहा कि आप PHP माई एडमिन में क्यों जाएंगे, उधर से आपके डेटाबेस नहीं क्रिएट करना, फिर कैसे करेंगे वर्डप्रेस का डेटाबेस सी पैनल में? लोकल होस्ट में तो आपको मैंने कहा था, उसकी रीज़न थी कि मैंने आपको कहा था कि आप लोकल होस्ट में PHP माई एडमिन से डेटाबेस क्रिएट कर लो, लेकिन लाइव सर्वर पे मैं सी पैनल में क्यों कह रहा हूँ कि आप PHP माई एडमिन से क्रिएट नहीं करेंगे, इसकी रीज़न क्या है? सोचें। तो मैंने क्योंकि वो आप लाइव सर्वर में चल रहा है। लाइव सर्वर पे चल रहा है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि लाइव सर्वर पर हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल होते हैं, सही है, जो हमें लोकल होस्ट पर नहीं मिलते। ठीक है, वहाँ हमारे पास ये चीज़ें थी, जैसे ये आप देख रहे हैं आप, ये इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, बैकअप, डिस्क यूजेज, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, राइट? तो अब हमारे पास क्या है, जी। इधर डेटाबेस का भी एक सेक्शन बना हुआ है, ये मैंने आपको सी पैनल का स्टार्ट में कुछ बताया हो इसके। ठीक है, तो ये डेटाबेस, ये PHP माई एडमिन है, ये MySQL डेटाबेसेस हैं, डेटाबेस विज़ार्ड है, और ये इस डेटाबेस के इस टेबल में सारे डेटाबेस की चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अब हमें PHP माई एडमिन में जाने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को याद रखना है, मैं आगे पूछूंगा। ओके सर। ठीक है, अगर आपने करना है मैनुअल इंस्टॉलेशन, जहाँ से अभी बात स्टार्ट हुई है कि हमारे पास अगर वर्डप्रेस इधर अवेलेबल ना हो, इस जगह पर ऑटो इंस्टॉलेशन में, हम wordpress.org से इंस्टॉल करके लाएंगे, डाउनलोड करके लाएंगे, इधर प्लेस करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे ज़िप फाइल को, फिर उसके बाद जब वो डेटाबेस मांगेगा इस डोमेन से एक्सेस करने के बाद, देन हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में आएंगे, डेटाबेस करेंगे क्रिएट, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से भी कर सकते हैं, डेटाबेस हो जाएगा क्रिएट। आपको PHP माई एडमिन में भी नहीं जाना, आपका जब डेटाबेस इधर क्रिएट हो जाएगा, आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, उसके बाद फिर आप उन डिटेल्स को कहाँ प्लेस करोगे उमर? सर उधर से डेटाबेस सेलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही होगी, वहाँ से हम डेटाबेस नेम सेलेक्ट कर लेंगे। वर्डप्रेस में नहीं आएगी, वर्डप्रेस में तो आपको डेटाबेस का नेम की एक फील्ड मिलेगी, एक मिलेगी आपको पासवर्ड और एक मिलेगा यूज़र, तो उसमें आप डाटा जो देंगे, ठीक है, तो वो क्या उसके बाद इंस्टॉलेशन आगे चलेगी? सर यस। वो क्या कर देगा, जब इंस्टॉलेशन वाला पेज पे आप ये डेटाबेस इधर से क्रिएट करने के बाद जो लॉगिन डिटेल्स आप डेटाबेस की देंगे, वो क्रिएट कर देगा डेटाबेस, वो ऑटोमेटिकली इस PHP माई एडमिन में ही चला जाएगा, तो वो भी PHP माई एडमिन में लाइव सर्वर पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है, वो उसके अंदर ही होता है, ये उसका पार्ट है, समझ रहे हैं ना? डेटाबेस PHP माई एडमिन के बगैर काम नहीं करता। आगे प्रोसीड करें। सर मैनुअल इंस्टॉलेशन करूँ या मैनुअल इंस्टॉलेशन तो मैं कोशिश करूँगा आपको फिर मज़ीद एक प्रैक्टिस पे ना वीडियो पे दिखा दूँगा आगे किसी वीडियो में, ठीक है, तो ताकि आपको वैसे समझ आ गई होगी, नहीं तो फिर आगे कर लेंगे उसको। अभी आप आगे इसको प्रोसीड करें कि कैसे इसकी इंस्टॉलेशन हम लेके चलेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन करवाएं, आप सब लोग करवाएं मिल के, दोनों। वर्डप्रेस खोलो ना जैन, यहाँ वर्डप्रेस खोलो, पीछे आओ, इसको इंस्टॉल करो। देखिए हम वर्चुअली जो है ना बैठ के इस तरह से नहीं करना चाहते कि हम जो है सिर्फ सुनते जाएं या मैं बोलता जाऊं और क्लासेस चलती जाएं, ऐसे नहीं करना चाहता मैं ये चाहता हूं कि हमारी एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी होती रहे साथ साथ। आप लोगों को भी जाहिर है इसमें टाइम तो लगेगा हमें, लेकिन ये है कि आप लोगों की प्रैक्टिस होगी, आप लोग एक दूसरे से कुछ पूछ सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, सही है?
जैन इंस्टॉल करो इसे, इंस्टॉल करो। आप या चूज, यहाँ डोमेन चेंज नहीं करनी थी सर, यहाँ पे डोमेन चेंज करो। हाँ यहाँ उमर वाइज से अब इस पे आके इंस्टॉल करो, इस पे इंस्टॉल क्लिक ये करो। एडमिन अकाउंट ये क्या है, ये है क्या चीज़, पहले मुझे बताओ ना ये। उमर आप अपना माइक भी चेंज कर लो, ये आपके पास आपकी वॉइस सही नहीं आती, क्या मसला है? सर नेट इशू है। अच्छा अच्छा। आवाज कट गई। ये आगे इसके आया हुआ इन डायरेक्टरी, ये क्या चीज़ है मुझे बताएं। उमर के आगे ये जो चूज़ डोमेन है, इसके आगे एक और बॉक्स मिलेगा आपको, फील्ड मिलेगी, इसमें इन डायरेक्टरी है, ये क्या है? सर एक मिनट देखने दे, इनडायरेक्ट पे किधर? ये ऊपर जहाँ पर आपने डोमेन सेलेक्ट की है ना, ये। हाँ जी सर, ये लोकेशन देने के लिए होती है। लोकेशन तो है डेफिनेटली, लेकिन ये इसको हम अगर एम्प्टी छोड़ दें तो फिर भी इंस्टॉलेशन हो जाएगी, हो जाएगी सर। और अगर इसमें कुछ लिख दें तो फिर क्या होगा? सर क्या था, मैं बताता हूँ। इसमें ये हमारा इंस्टॉलेशन हो रही है इस टाइम उमर डॉट स्लाइसेंस डॉट कॉम वाली, जो हमारी रूट डायरेक्टरी थी, डॉक्यूमेंट रूट था, जी आपको मैंने दिखाया लास्ट, ठीक है, अभी कुछ देर जी पहले। सर। ये हाँ होगा जी उधर इंस्टॉलेशन, अगर ऐसे इसको एम्प्टी खाली छोड़ देंगे। अगर इस रूट पर जो अभी डॉक्यूमेंट रूट आपसे भी मैंने पूछा था, उमर डॉट स्लाइसेंस डॉट कॉम वाले आगे जो रूट फोल्डर है हमारा, डॉक्यूमेंट रूट है, अगर उसके अंदर कोई और फोल्डर है, जैसे CGI बिन आ रहा था, ठीक है, अगर जी हमने सर। वहाँ पर लेट्स सपोज नेम दे दिया तलहा, ठीक है, तो उसके अंदर अगर इंस्टॉल करना है तो फिर आप इधर दे देंगे तलहा, कि ये जो मेरा जो मेरी इंस्टॉलेशन है ये इस रूट तलहा के पर तलहा वाले फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, राइट। तो ये श्योर। चीज़ है, इसको आप अभी 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 के लिए छोड़ देंगे। चलें उमर, करें प्रोसीड, कहाँ है? सर अपनी मर्जी से करूँ या बताएगा कोई? आप अपनी तलहा रख दो, आप भी करें, देखें मिल के करें ना, कुछ चीज़ें आप तलहा रख करें, दो। कुछ चीज़ें कोई बताएगा, सही है ना, सब मिल के करें जैन ना। जैन आप तलहा रख दो एडमिन। हम्म। पासवर्ड अपने पास आप कॉपी पेस्ट कर लो, आपके पास सेव हो जाएगा ये अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में सेव करो। जी सर एक मिनट। नहीं नहीं, अपने पास भी सेव कर लो आप, ये मेरे पास इधर भी अवेलेबल है, मैं इधर भी इसको सेव कर देता हूँ। सर कर कोई कर लिया ओके, हो गया। एक ये यूजर नेम भी कर। हाँ ये भी कर लो। सर दोनों चीजें कॉपी हो गई है। इसके अलावा इस पेज को बताओ ना कि इस पे और कोई चीज़ सेलेक्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये जो प्लगइन्स हैं ये क्या करेंगे? ये ईमेल भी आप चेंज कर लो, नहीं तो अभी इसको ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं है, ये हमारी प्रैक्टिस हो रही है। सर ये राइट साइड पे प्लगइन जो लोकल इसके लिए आपसे रिकमेंडेड है वो बता रहा है हाँ कि आप वो इंस्टॉल कर लें। ठीक है। ये जो जैसे हमारा ये पहले ये जो हमारा बैकअप सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर एक्लस के नाम से, ये हमें फीचर प्रोवाइड करता है कि आप प्लगइन डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ वर्डप्रेस, राइट। इसकी इंस्टॉलेशन के दौरान हम ये प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और ये क्यों इंस्टॉल करना है, क्योंकि ये हर वर्डप्रेस वेबसाइट की नीड है, ठीक है। लिमिट लॉगिन ये डेफिनेटली ज़रूरी है, इम्प्रूव पेज स्पीड, ठीक है, मतलब कि आपका पेज लोड होता है उसकी स्पीड, बैकअप ज़रूरी हैं, ठीक है, इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है, डेफिनेटली ये सारी चीज़ें ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है। यस सर। तो आप इसको इग्नोर करें या बाद में कर लें इसको, लेकिन अगर आपने सेम ये जो रिकमेंड कर रहे हैं अगर यही यूज़ करने हैं, ठीक है, अदरवाइज़ आपने अगर कोई अल्टरनेट कोई और प्लगइन यूज़ करने हैं, फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, लिमिट वाला रहने दें, इसको ये चेक रहने दें।
और ये वर्डप्रेस वर्जन है, ठीक है। ये इतने सारे वर्जन अवेलेबल। हाँ, ये हमारा ये जो ऊपर शो हो रहा है ना, यही इट मीन्स कि ये लेटेस्ट वन है, ठीक है। इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं होगा, लेकिन ये हमारा अपडेटेड और करंट वर्जन है। ओके, आगे नेक्स्ट करें, क्या है इसका। नीचे आओ। थीम अभी नहीं करनी, थीम अभी नहीं करनी, ऊपर जाओ, इंस्टॉल। इधर क्लिक कर दो। हाँ इंस्टॉल कर। अब ये इस प्रोसेस के दौरान क्या क्या काम करेगा बताएं। सर पेज, लैंडिंग पेज बनाएगा, हम्म, उसका डेटाबेस बनाएगा, उसका हम्म, कि कहाँ पे स्टोर हो रहा है, ये और उसके अलावा वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा है। हाँ, ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करेगा, उसके रूट पे फाइल्स प्लेस करेगा, डाउनलोड करेगा, उस प्लेस करेगा, देन डेटाबेस क्रिएट करेगा, उसे कनेक्ट करेगा। उसके अलावा थीम कोई बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करेगा, प्लगइन इंस्टॉल करेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपको एक रेडी टू यूज़ वेबसाइट देगा, राइट। करो इसको, अब Yes, लॉगिन sir. करो। ओके, ये आपको समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड करना है, ठीक है। ओके सर। अब ये हमने जब टाइप किया कि हमें किस तरह से हाउ टू क्रिएट सब डोमेन फॉर माई डोमेन, ये देखें आप डोमेन लिस्ट जो मैं आपको बता रहा था, सब कुछ वही बता रहा है, राइट। ये देखें ऐड न्यू रिकॉर्ड्स, ठीक है। अब इससे आपको क्या समझ आया बताइए। ये जो आपको बता रहा है, ये कह रहा है सब डोमेन दैट पॉइंट टू एन आईपी एड्रेस, राइट। तो ये क्या चीज़ है। सर वो अब आईपी एड्रेस मांग रहा है। हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब ये मुझे क्या बता रहा है, आईपी एड्रेस के इस आईपी एड्रेस पर ये सब डोमेन पॉइंट हुई हुई है, समझ गए। फिर भी ये एक्सेसिबल नहीं है, क्या वजह है। देखें ये हर जगह रिजॉल्व है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के अलावा, ठीक है। बाकी हर जगह ये अवेलेबल है, तो ये क्यों नहीं हो रही इधर हमारे पास। सर ब्राउजर कैशे। ये भी इशू हो सकता है इसके अलावा। यस सर हो रही है। ओके, अब आप बताएं, करें आप उमर, पासवर्ड तो आपके पास है। सर मैंने की है। अफान किसने, आपने की है। जी इंस्टॉलेशन आपने की है। नहीं, ये मैंने वेबसाइट यहाँ पे खोली है। अच्छा, ये आपके पास है। फिर तो आपको एनीडेस्क की शेयर करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं कर सकते हम। या आपको हम पासवर्ड नोट डाउन कराते हैं, आप उसको टाइप करें, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ इधर ही, ठीक है। मैं कर लेता हूँ, या फिर फॉरवर्ड कर देता हूँ। उमर को मैं इसको एनीडेस्क का, कॉपी करके उमर को इसको नंबर एनीडेस्क पे का भेज एक्सेस दें। दे दें। मैं आपको भेज रहा हूँ व्हाट्सएप पे, वो चेक कर लो। टाइमर स्टार्ट हो गया है। टाइमर स्टार्ट हो गया अभी से। डैशबोर्ड भी खुल गया। चलें फिर सर नई क्लास कर। स्क्रीन शो हो रही है।
हाँ जी हो रही है। आप करें अब सारे, आप जो अगला प्रोसेस है करें इंस्टॉलेशन। क्या इंस्टॉल करना था? अब थीम करनी है तो हम्म, इसको आप नहीं 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 नहीं, इसको आप एडवांस पे जाएं, ये इधर। हाँ, और नीचे ये कर दें इसके प्रोसीड टू उमर डॉट कॉम अनसेफ मोड में। इधर पासवर्ड दोबारा से दें। इसको रिमेंबर में कर देते तो ये पासवर्ड आई थिंक इनकरेक्ट वन है। अब हम 3 थीम अनइंस्टॉल कर देते हैं, हाँ, डिलीट कर देते हैं, एक पे ही रहने देते हैं। एक रहने दें, जो इंस्टॉल है उनको बाकियों को डिलीट कर दें। अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब न्यू थीम करें इंस्टॉल। कैसे करनी है बताओ कोई। ऐड न्यू थीम, हम्म, ऐड न्यू थीम पर जाके एक्स्ट्रा सर्च करना है, फिर वो डाउनलोड कर देंगे। ठीक है। फिर नीचे ये आ गई, हाँ, इसे इंस्टॉल कर देते हैं। अब इसे एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। एक्टिवेट हो गई। ठीक है। अब इसे व्यू करते हैं। ये हो गई। अब टेम्पलेट करनी है। हाँ, टेम्पलेट में जाएंगे, एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट टेम्पलेट, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा? स्टार्टर टेम्पलेट क्या करेगा? उमर या तला, ये आप हमें बताओ। सर ये प्लगइन्स ऐड कर देगा खुद ब खुद, ये पेजेस ऐड कर देगा ठीक है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा के, और ये खुद ब खुद ही जो अबाउट अस पेज हैं, हाँ, बाकी जो हमारे पास ये सारे हम फीचर्स इसकी हेल्प से वो खुद ही क्रिएट कर ऐड कर, सकते हैं, राइट? खुद ही। यस सर। अब एआई करनी है दूसरी। नहीं, एआई नहीं, आप बिल्ड विद टेम्पलेट कर दें। तो ये प्रैक्टिस साथ साथ चलेगी आगे आगे, जो भी हम कर रहे हैं ना, तो एटलीस्ट वीक में वन टाइम हमारा ऐसा होगा, प्रैक्टिस चलेगी, ताकि आप जो पीछे पढ़ चुके हैं वो रिवाइज भी हो, और फिर एट द एंड 3 लोग हैं 4 लोग हैं, सबको एक एक टास्क मिलेगा। आप सब लोग इन सब चीज़ों को अप्लाई करके एक एक वेबसाइट बना कर दिखाएंगे मुझे। रिसोर्सेज श्योर मैं प्रोवाइड करूँगा, वेबसाइट आप बना कर दिखाएंगे जब हमारा ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सर। पहले मैं आपको बना के दिखाऊंगा वेबसाइट कंप्लीट, ए टू ज़ी वेबसाइट हम सेटअप करेंगे, ठीक है? फिर मुझे आप लोग बना कर दिखाओगे। उसमें मुझे कॉपी नहीं करना, लेकिन थोड़ा डिफरेंट उसको चेंजेस करके आप लोग करके दिखाओगे। अफान आप ना पर्सनल केयर की बना लो, हमने इसमें अब तक कोई काम नहीं। लोड हो रही, राइट,
नहीं, कोई और देख लो। नीचे देखो, अवेलेबल हो मे भी। ज्वेलरी में जाओ ऊपर, ज्वेलरी स्टोर कर लो। ये है लो, हाँ ये कर लो, इनमें से कोई भी ये कर लेते हैं। कर लो। सलोन एंड स्पा। अब यहाँ पर फ़ॉन्ट पूछ रहा है और वो यहाँ पर कलर थीम पूछ रहा है। ठीक है, आप इसको जैसे है ना, इसको आगे प्रोसीड करें। कलर स्कीम हम इसी के साथ जाएंगे। कंटिन्यू करो। अब इसमें फ्री लाइव चैट वो करो, टिक करो। बस बस अगर ये सेल्स फनल्स क्या है ये बताएं। बूस्ट योर सेल्स, अगर ये ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो फिर इसको चेक करते या नहीं? तो टिक करते। इसको फिर आप चेक कर देते ताकि इसको आप आगे मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें। कंटिन्यू। सर ये वीडियो प्लेयर भी करेंगे आई गेस? वीडियो प्लेयर भी कर सकते हैं, अवेलेबल है शोकेस योर वीडियोस ऑन योर वेबसाइट, कर सकते हैं, कर दें। वीडियो प्लेयर भी कर दो, क्योंकि हमारी वेबसाइट स्लोन एंड स्पार्क जितनी ज़्यादा आप लोग चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, आपके पास है टाइम, आप कर सकते हैं। क्योंकि आपने सब चीज़ों पे काम करना है, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ पे तो काम करना नहीं है। यस सर, कंटिन्यू करो। कंटिन्यू करो। आप इसको स्किप कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, अगर देना है दे दें। इधर सबमिट करके आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं, लेकिन रियल टाइम में ऐसे नहीं, इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है ऐसे। जैसे आप एक प्रॉपर वेबसाइट के लिए इंपोर्ट कर रहे होंगे ना, तो फिर वहाँ ये प्रैक्टिस नहीं रखनी कि इसको एम्प्टी छोड़ दें। सही है सर। ये शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा जो है, इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या चीज़ है शेयर नॉन सेंसिटिव डाटा? मतलब कि आपका जो सेंसिटिव डाटा होगा ना वो ट्रांसफ़र नहीं होगा। मतलब कि जैसे आपका एक यूज़र है, उसके अंदर उसने कुछ डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो कुछ सेंसिटिव डिटेल्स होती हैं उसकी जो आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते, और वो भी चाहता है कि मेरा डाटा पर्सनल किसी दूसरे आपके विजिटर के पास ना हो, और मुझे एक टाइम दे दें कि विद इन 90 डेज़ ये मेरा डाटा रिमूव हो जाएगा। अगर वो साइन अप करके आता है तो ये एडवांस ऑप्शन है। इसके आप जब इस पर क्लिक करें, ये जो आइकन मिल रहा है आपको क्वेश्चन मार्क, इसमें डिटेल्स होंगी इसकी। अब ये क्या कह रहा है? build better templates हेल्प आवर and डेवलपर्स, ओके, बिल्ड बेटर टेम्पलेट्स एंड प्रोडक्ट्स फॉर यू बाय शेयरिंग एनोनिमस एंड नॉन सेंसिटिव डाटा अबाउट योर वेबसाइट। सही है। तो ये डेवलपर्स के लिए है कि आपका जो पर्सनल डाटा है उसको शेयर करना है या नहीं करना। ओके, बिल्ड करो। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको अब जब हम शेयर पे क्लिक किया हुआ है तो उन्हें जो इस टेम्पलेट को डेवलप करने वाले लोग हैं ना, डेवलपर्स, तो उन्हें हमारा कुछ डाटा जो है वो शेयर होगा। ठीक है, नॉन सेंसिटिव डाटा भी, मतलब कि हमारा जो ईमेल वगैरह है वो भी मे बी उनके पास हो, और वो आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा वो उसको मज़ीद मेजर करेंगे और इसको मज़ीद इम्प्रूव करेंगे। आपको आगे शेयर डाटा वाली एक और क्लास में आपको क्लियर करवाऊंगा ये किस तरह से यूज़र का डाटा हम लेते हैं और कैसे हम उसको यूज़र को गारंटी देते हैं कि आपका डाटा रिमूव हो जाएगा। वो भी इसी से सिमिलर होता है। और हमारा डाटा अगर किसी के पास जाता है तो उसकी क्या पॉलिसी होगी। जैसे हम वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा की थीम यूज़ कर रहे हैं, स्टार्टर टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा डाटा जाहिर है इसके डेवलपर के पास जा रहा होगा ना। ये दोनों पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके ओपन न्यू पेज करो, डैशबोर्ड भी ओपन करो, वेबसाइट भी। अब विज़िट करें मेन पेज, सही हो गया। तो आपकी ये पहली वेबसाइट, आपको मुबारक हो। राइट, अब आप लोगों ने इसको कस्टमाइज़ करके कल इसको मज़ीद मैं इसके कुछ टास्क दूंगा और आगे कुछ चीज़ें और प्रोसीड करेंगे। अभी आपको ये टेम्पलेट यूज़ करना आ गया, सही है। आगे इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, फिर ये आगे जो साथ साथ होंगी चीज़ें आगे चलेंगी। कल वाली क्लास में हम कुछ और डिस्कस करेंगे।
तो ये चीज़ें भूलनी नहीं है। और बाकी रह गई मैनुअल इंस्टॉलेशन, तो वो मैं आपको लाइव सर्वर पर भी प्रैक्टिस करके ना एक वीडियो में दिखा दूँगा, ताकि Sure, आपको वो भी क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। वो बल्कि उस टाइम पर करेंगे जब हम SMTP सेटअप करेंगे ना, तो फिर हमें सी पैनल की ज़रूरत होगी, तो सी पैनल वाली चीज़ों में उसको भी ऐड कर लेंगे, ताकि आपको वो भी फिर से रिवाइज़ हो जाए और क्लियर हो जाए कि क्योंकि आपको होस्टिंग में किस तरह से काम करना है। ज़ाहिर है आपका, अगर आपके सिटी का भी बंदा कोई कह देता है आपको कि आप मुझे वेबसाइट बना कर दोगे, तो मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, आपके पास सोल्यूशन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आज इतना ही था। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर देखेंगे कल। आप इस डोमेन पे प्रैक्टिस कर सकते हो। आप सब लोग सर इस डोमेन पे, आप सब लोगों के पास पासवर्ड है, तो आप लोग इसको जो है, मैं पासवर्ड वैसे ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, या आप तीनों को पर्सनली चारों को दे देता हूँ। आप लोग इसमें सर इसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, सर एक टाइम पे एक बंदा एक्सेस करेगा इस डोमेन को, या सारे हम चारों एक साथ कर सब सकते हैं? एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये होगा ना कि अगर अफान ने कुछ चेंजेस किए हैं और आपने आके अपनी मर्ज़ी से कुछ और कर दिया, तो डेफिनेटली वो भी अप्लाई हो जाएंगी, वो भी हो जाएंगी। सही पूछना तो था। आप इस तरह से करें, एक बंदा थीम की कस्टमाइजेशन वाले पार्ट को एक्सप्लोर कर रहा हो, सेकंड वाला जो बंदा है वो प्लगइन्स को देखे, ठीक है, और थर्ड वाला जो है वो कोई और चीज़ जो है उसको कर रहा हो। ये ना हो कि आप भी प्लगइन्स इंस्टॉल कर रहे हो और अफान अनइंस्टॉल कर रहा हो तो ये ना हो। ओके सर, हम डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके ओके।